चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 का और यानी अथवा करेंगे हम। ये भी 5 चैप्टर का ही क्वेश्चन है। रही बात यहाँ लिखा है फाइंड द टर्म्स ऑफ एपी। तो ये पद जब दिया होता है ना तो 5.2 से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम ही है क्वेश्चन जैसे 12 था उसी प्रकार से। तो आपको सॉल्व करने के लिए लिखना पड़ेगा सोल्यूशन, और इसमें एपी जितना गिवन है आप उसको रख दो। एपी क्या है? 7, 13, 19 डैश 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 205 में पदों की संख्या ज्ञात करना है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले आप ए की वैल्यू फाइंड कर लो क्या गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो नंबर होता है वो ए होता है, तो कितना हुआ 7। देन रही बात डी, उसी प्रकार से तो A2 माइनस A1 रखिए, पुट इट A2 की वैल्यू। रही बात A2 की, तो ध्यान रखना ये जो टर्म होता है ये A2 कहलाता है और ये जो टर्म है ये A1 कहलाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू। ठीक है, तो रखिए A2 का मान क्या है 13 और माइनस रखेंगे 7, दोनों ही सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना आएगा 6। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डी। आपकी डी की वैल्यू हुई और ए की वैल्यू ऑलरेडी पुट कर चुके थे आप पुट, है ना। अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो रखा है 205 पदों तक निकालना है, तो ये आपका an है, तो आप यहाँ पे रखिए an। तो an इज इक्वल टू कितना हो गया 205। अब हमें पदों की संख्या निकालना है, तो क्योंकि आप देख ही रहे हो ये दिया क्या है, an दिया है, तो क्योंकि an का फार्मूला होता है इसलिए हम फार्मूला अप्लाई यहाँ कर देंगे। तो आप यहाँ रखिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज और d। अब सभी की वैल्यू रखना है आपको। an की वैल्यू 205 रखना है, a की वैल्यू 7 रखना है और d की वैल्यू 6 रखना है। ठीक है, तो हम n फाइंड कर लेंगे क्योंकि n आपको गिवन नहीं है, इसी को फाइंड करना है। तो 1 बाई 1 पुट करिए वैल्यू को। ठीक है, तो an आ गया आपका कितना 205 इज इक्वल, a की वैल्यू है 7 प्लस n नहीं दिया है और d की वैल्यू है आपके पास 6। फिर से वही काम हम करेंगे, यहाँ पे आपको 7 प्लस में है तो इधर लाइए, जैसे ही लाएंगे तो 205 माइनस 7 हो जाएगा इज इक्वल n माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज d 6 हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 198। ठीक है, देन इक्वल में जितना लिखा उसको लिख दीजिए। ठीक है, इंटू 6। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इंटू है और बराबर के उस पार जाएगा तो काहे में आएगा डिवाइड में। ठीक है, अपोजिट रहता है पूरा रूल। अगर माइनस में है तो बराबर के उस पार प्लस में जाएगा, प्लस में है तो बराबर के उस पार माइनस, इंटू में है तो डिवाइड में जाएगा और डिवाइड में अगर है तो मल्टीप्लिकेशन में जाता है। ये रूल ही है, तो आप इसको ध्यान रखें और सॉल्व करें। चलिए ठीक है, यहाँ पे जितना बचा उसको रख लीजिए। अब इसको डिवाइड करिए तो 6 3 18, एक बचा तो 6 3 18 एन माइनस 1। अगला स्टेप आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आपको एन को रोकना, नंबर इधर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट ना लगाएं तो भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि नंबर हट चुका है। ठीक है, इट्स ऑल राइट। चलिए करते हैं अगले स्टेप में। आप यहाँ पे इम्प्लाइज यूज करिए और लिखिए 33 और माइनस 1 था तो इधर आ गया तो प्लस 1 इज इक्वल एन हुआ। ये देखिए माइनस 1 प्लस में था तो ये हुआ आपका 34 इज इक्वल टू एन। देन यू वांट टू टेक इम्प्लाइज और एन इज इक्वल कितना हुआ 34। और इस प्रकार कहा जाए कि ये क्वेश्चन भी हुआ सॉल्व। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे लिखेंगे आता है दी हुई एपी का 34वां पद 205 है। इस प्रकार क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व।